तो ये है मेरा लेक्चर नंबर 2, मतलब वीडियो नंबर 2। ये है क्वेश्चन 2 वेरिएबल के ऊपर। तो ये वीडियो का सेकंड पार्ट है और इसमें मैं आपको ग्राफ करना सिखाऊंगा। ग्राफ में कैसे रिप्रेजेंट करता है, ग्राफ में जो ट्रायंगल बनता है, जो क्वाड्रेटल बनता है, जो भी एरियाज होते हैं वो कैसे निकाले जाते हैं और जो फिगर बनते हैं उनको कैसे सॉल्व करते हैं। तो आइए, तो इन्हें क्वेश्चन 2 वेरिएबल में जो ग्राफ के जो सम्स होते हैं वो एक तरह के ऐसा होता है कि कोई दो इक्वेशन दिया होता है हम लोग को, जैसे कि x प्लस वाई इज इक्वल टू 2 और x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। तो ये हम लोग को दो इक्वेशन दिया है। तो हम लोग को इन दो इक्वेशन का पहले हम लोग को बोला गया क्वेश्चन में ये ग्राफ है और हम लोग को इन दोनों इक्वेशन को इस ग्राफ में प्लॉट करना है। और ये दो लाइन अगर एक्स एक्स मतलब ये दो लाइन अगर एक्स एक्सिस से इंटरसेक्ट, ये दोनों अगर ऐसे इंटरसेक्ट करेंगी एक्स एक्सिस पे, तो वो एक्स एक्सिस वाली साइड और ये दो साइड जहाँ पे ये दो लाइन इंटरसेक्ट कर दी है, वो दो साइड तीनों साइड पे मिलके जो ट्रायंगल फॉर्म होगा उस ट्रायंगल की एरिया क्या होगी। तो सबसे पहले हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं क्वेश्चन का। ये फॉर्म होगा एरिया, तो मैं ऐसे जिस रैंडम एग्जांपल ले रहा हूँ। तो मान लीजिए L1 लाइन है फर्स्ट इक्वेशन का। तो इक्वेशन कुछ है, मतलब मान लीजिए कुछ इक्वेशन है और L1 है इक्वेशन 1 की लाइन और इक्वेशन 2 की लाइन है L2। तो हमने जो ग्राफ बनाया ये y एक्सिस ये x एक्सिस, तो अगर हमने की दो लाइन ऐसे, एक लाइन ऐसे गई और दूसरी लाइन ऐसे गई, मतलब ये है L1 यानी फर्स्ट इक्वेशन का जो लाइन है इस ग्राफ में, और ये है L2 जो सेकेंड इक्वेशन की लाइन का ग्राफ है। तो ये दोनों यहाँ पे इंटरसेक्ट करें, इसको मान लीजिए P, इसको मान लीजिए P पॉइंट है ये। तो P पे दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं। यहाँ पे x एक्सिस पे कहाँ कट कर रहा है, x एक्सिस पे L2 कट कर रहा है A पे और L1 कट कर रहा है B पे। तो जो ट्रायंगल हम लोग को मिला, ट्रायंगल ABP, इस ट्रायंगल का एरिया हम लोग को निकालना होता है। तो हम लोग इसका एरिया कैसे निकालते हैं, सबसे पहले ये मान लीजिए ये जो है लेंथ यानी कि ये P से पहले x एक्सिस, P से पहले x एक्सिस पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करिए जल्दी। ड्रॉप करने के बाद ये जो लेंथ है ये क्या हो गया, ये हो गया x एक्सिस से पॉइंट P का डिस्टेंस। तो मान लीजिए अगर ये पॉइंट P अल्फा कॉमा बीटा है, दो कोऑर्डिनेट होता है एब्सिस और ऑर्डिनेट। अब वो तो पता ही होगा, मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था, लास्ट लेक्चर में नहीं देखा है तो जल्दी से यूट्यूब पे जाके एपी एकेडमी लीनियर क्वेश्चन 2 वेरिएबल्स लेक्चर नंबर 1 सर्च कर लीजिए, आ जाएगा। कोई बात नहीं भी देखा है तो इसमें भी काम हो जाएगा। तो ये अल्फा और बीटा एब्सिस और ऑर्डिनेट होता है, हमेशा लिखते हैं हम लोग इस फॉर्म में। तो एब्सिस क्या मतलब पी ओ, यहाँ पे ओ इसको मार्क कर लीजिए जो परपेंडिकुलर ड्रॉप किए एक्स एक्सिस पे। तो पी ओ का लेंथ क्या हो गया अल्फा, और पी, हाँ पी ओ का लेंथ हम लोग को जानना है। और फिर यहाँ से एक हम लोग पी ओ का लेंथ मिल गया जिससे, तो हम लोग को ये ट्रायंगल में हाइट मिल गया हम लोग ट्रायंगल का हाइट मिलने के बाद हम लोग ट्रायंगल का बेस भी मिल चुका है बी ए, यानी यहाँ पे ये ओरिजिन है तो इसको मान लीजिए ओ की जगह के मान लेते हैं। तो ओ ए प्लस ओ बी इज इक्वल टू ए बी, तो हम लोग ए बी मिल गया। तो हम लोग क्या करेंगे, सिंपली एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी पी इज इक्वल टू हाफ इंटू ए बी जो बेस था इंटू ए पी स्क्वायर यूनिट्स। ये याद रखिएगा कि हमेशा कोई भी अगर सिंबल नहीं दिया है तो आपको हमेशा स्क्वायर यूनिट्स लिखना है। मतलब अगर एरिया है तो स्क्वायर यूनिट्स, वॉल्यूम है तो क्यूबिक यूनिट्स, और नॉर्मल लेंथ वेंथ है तो सिर्फ यूनिट्स, क्योंकि यूनिट मेंशन करना बहुत ज़रूरी है। ये अगर आप मेंशन नहीं किए तो आपको एग्जाम में बिल्कुल मार्क्स नहीं मिलेंगे। ये मेंशन करने से आपको सब मार्क्स मिल जाएंगे। तो फिर ये हो गया, हम लोग एग्जाम्पल देख ली। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन में। क्वेश्चन आप लोग खुद से करेंगे, हो गया ना, ये नोट जल्दी से कर लीजिए। करना है मतलब कि ऐसे ही अभी क्वेश्चन मैं दूंगा उसे खुद सॉल्व करना है आपको। तो ठीक है, मैं इसको मिटा दे रहा हूँ।
चलिए ये क्वेश्चन है, ये दो ही क्वेश्चन दिया है। नाउ plot the lines on the graph and find the area of triangle and find the area of triangle so formed. Now plot the lines on the graph and find the area of triangle so formed. When तो इस क्वेश्चन का मतलब है ना प्लॉट द लाइंस, यानी हम लोग को इन दोनों इक्वेशन का लाइंस निकालना है पहले ग्राफ में, फिर इन दोनों लाइंस को हम लोग को ग्राफ में प्लॉट करना है, फिर ग्राफ में प्लॉट करने के बाद हमें उसका एरिया निकालना है, मतलब एरिया ऑफ ट्रायंगल सो फॉर्म, यानी दो मतलब जो ग्राफ है, ये ग्राफ में जैसे भी दो लाइन होंगी ऐसे ऐसे, तो जो भी दो लाइन है अगर एक्स एक्सिस में इंटरसेक्ट कर रहा है तो इस ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे, और फिर अगर वाई एक्सिस पे भी इंटरसेक्ट कर रहा है तो भी, इसलिए यहाँ पे ऐसे करेगा इंटरसेक्ट और ये ऐसे करेगा। तो पहले फर्स्ट केस हम लोग को ये ट्रायंगल का निकालना होगा एरिया, थोड़ा बड़ा करके निकालता हूँ। तो मान लीजिए अगर ये लाइन, मैं आंसर नहीं बता रहा हूँ, आपको खुद सॉल्व करना है, नोट कर लीजिए, मैं ऐसे ही एग्जाम्पल हिंट बता दे रहा हूँ। तो मान लीजिए ग्राफ है, तो इस ग्राफ में आपकी लाइन्स एक ऐसी है और एक ऐसी है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे दो लाइन L1 L2, सबसे पहले आपको इस ट्रायंगल का एरिया निकालना है। ये जो ट्रायंगल दिख रहा है ये एक्स एक्सिस के साइड से इंटरसेक्ट कर रहा है, व्हेन टू लाइंस मीट एट एक्स एक्सिस, तब उस ट्रायंगल का एरिया निकालना है। और सेकंड केस में जो बोला है वाई एक्सिस, तो ये वही यही दो लाइन वाई एक्सिस पे भी एक ट्रायंगल बनाना है। कैसे? यहाँ पे ये ट्रायंगल आपको दिख रहा है, ये वाला, ये साइड और ये साइड, तो ये दो ट्रायंगल हो गए। अब इन दोनों के लिए निकालना है, और लास्ट थर्ड पार्ट है इसका, फाइंड द एरिया ऑफ quadrilateral so formed. Taking the greater points into consideration on greater values into consideration with origin। तो ये क्वेश्चन अगर आप बना लिए, इसमें क्यों लिख देता हूँ, ये एक ही शायद मैं क्वेश्चन अभी इस वीडियो में दूंगा, मतलब इस टाइप के ग्राफ वाले में क्यों। ये अगर एक क्वेश्चन आप कर लिए, इसका मतलब आपके सारे कॉन्सेप्ट ग्राफ के बारे में क्लियर, क्योंकि इसमें फर्स्ट क्वेश्चन में बोल दिया एक्स एक्सिस पे इंटरसेक्ट कर दिया, तो आपको एक्स एक्सिस का मिल गया। सबसे पहले बोला ग्राफ को प्लॉट करना है, तो प्लॉटिंग इसमें हो गया, इसमें एक्स एक्सिस पे इंटरसेक्ट कर रहा है, तो इसमें एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में ट्रायंगल का एरिया निकल गया। सेकंड ये पॉइंट हो गया। सेकंड वाले में बोला कि वाई एक्सिस के रिस्पेक्ट में निकालना है, तो वाई एक्सिस के रिस्पेक्ट में भी निकल गया।
और लास्ट में बोला है कि एक्सट्रीम यानी वैल्यूज ग्रेटर इनटू कंसिडरेशन टेबल। मैं आपको समझा दे रहा हूँ लास्ट पार्ट का मतलब। तो लास्ट पार्ट का मतलब ये है कि यही मान लीजिए दो लाइंस है, तो एक्स एक्सिस पे ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, तो एक्स एक्सिस पे ग्रेटर वैल्यू कौन सा है, ये वाला है कि ये वाला है। मतलब इसको क्लीन कर देता हूँ, अब कर देता हूँ। ये एक्स एक्सिस है, तो इसमें ये वाला ग्रेटर है कि ये वाला ग्रेटर है वैल्यू, आप बताओ मुझे कौन सा ग्रेटर है, ए ग्रेटर है कि बी ग्रेटर है। हाँ ऑब्वियसली यही ग्रेटर है, क्योंकि जितना राइट साइड में लोग जाते हैं उतना वैल्यू इंक्रीज करता है। तो हमें ए पॉइंट लेना है यहाँ पे, और यहाँ पे मान लीजिए पी ए क्यू है वाई में, तो कौन सा बड़ा है, पी, क्योंकि पी तो ऊपर जा रहा है, वाई एक्सिस में जितना ऊपर जाएगा उतना वैल्यू बढ़ता जाएगा, तो हमें पी लेना है। तो इस यहाँ पे हम लोग को ये दो लाइन है, तो ये मान लीजिए ओ है, ये के है, ये ओ ओरिजिन होता है, तो ओ ए के पी क्वाड्रिलेटरल का हम लोग को एरिया निकालना है यहाँ पे, मतलब इस टाइप के ऐसे आपको समझा दें ग्रेटर वैल्यू का ही मतलब होता है। तो जल्दी से क्वेश्चन नोट डाउन करके सॉल्व कीजिए, आपको 5 मिनट दे रहा हूँ मैं, जल्दी से 5 मिनट। वीडियो पॉज कर लीजिएगा, मैं 5 मिनट नहीं करूँगा, वीडियो पॉज कर लीजिएगा, तो मैं अभी अगले 15 सेकंड में आंसर बताने वाला हूँ। हो गया, तो मैं इसको मिटा दे रहा हूँ, नोट कर लिया ना, नहीं किया तो 10 सेकंड पीछे चल गया। तो क्वेश्चन क्या था, हाँ तो मेरे को याद है क्वेश्चन तीनों पार्ट, जल्दी लिमिट आ जाते हैं। आई होप आज बोर्ड थोड़ा सा ठीक होगा, पता नहीं, कोशिश तो मैंने पूरी की इसको साफ करने, आज तो आते क्वेश्चन ये दवाई। तो जो फर्स्ट इक्वेशन है, तो यहाँ पे लिख देते सबसे पहले फर्स्ट इक्वेशन में इसको थोड़ा नीचे लिख देते हैं, क्वेश्चन है हम लोग का। तो फर्स्ट इक्वेशन क्या है, 2x माइनस 3y इक्वल टू 10, तो 2x माइनस 3y इक्वल टू 10 हम लोग क्या लिख सकते हैं इसको, माइनस 3y इक्वल टू 10 माइनस 2x, है ना। और फिर माइनस को अगर यहाँ से कैंसिल करना है तो यहाँ पे माइनस लगाना होगा, यहाँ पे माइनस में ये प्लस 2x हो जाएगा, ये माइनस 10 हो जाएगा, क्योंकि माइनस इंटू प्लस होता है माइनस, और माइनस इंटू माइनस होता है प्लस, तो यहाँ पे हो जाएगा प्लस। तो आपको मैं अच्छे से दिखा दे रहा हूँ, माइनस ऑफ माइनस 3y इक्वल टू माइनस 10 माइनस 2x, तो ये क्या हो जाएगा, ये जाएगा 9y इक्वल टू 2x माइनस 10, है ना, ऐसे हो जाएगा। नहीं 3 है, सर मैंने गलती, बहुत बड़ी गलती हो गई, 3y 2x माइनस 10 हो गया। तो अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग y का वैल्यू हम लोग को बेसिकली चाहिए, तो y का वैल्यू जाने के 3 को वहाँ पे डिवाइड कर देंगे, तो हो जाएगा हम लोग का y इक्वल टू 2x माइनस 10 बाई 3। अब हमें क्या करना है, आपको तो ऐसे मैंने बताया था पहले, यहाँ पे x का वैल्यू डालना है, y का वैल्यू इनका निकलता आएगा, x का वैल्यू डालेंगे y का निकलेगा, x का डालेंगे y का निकलेगा। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे कॉलम बनाया था x y, तब x का वैल्यू अगर हम लोग क्या डालें जिससे y का इंटीजर वैल्यू है, तो x का वैल्यू हम लोग डालते हैं 10 डाल के देखते हैं। तो x का हम लोग 10 डालेंगे तो क्या हो जाएगा 10 नहीं -10 डाल के देखते हैं, -10 में शायद पाया होगा हम लोग को, -10 डाले तो -10 इंटू 2 क्या हो गया -20 हो गया, -20 -10 हो गया -30 डिवाइडेड बाई 3 हो गया -10। तो x का -10 डाले तो y का ही -10 आया। अब +3 करके -7 डालते हैं, ये एक ट्रिक होती है, एक सबसे अच्छी ट्रिक होती है, आपको मैं सिखा दे रहा हूँ अभी, ऐसे देख लीजिए, ये 2x माइनस 10 बाई 3 है ना, इसमें अगर हम लोग x पे पहले -10 डाले तो y में -10 आया, इंटीजर हम लोग सबसे पहले y को इंटीजर डालना है, और y को इंटीजर डालने के लिए हमें x भी कुछ भी पुट करना है ताकि y एक इंटीजर है, क्योंकि क्या होता है ग्राफ में
हम क्या करते हैं एक्चुअली इंटीजर वैल्यूज हम लोग अच्छे से प्लॉट कर सकते हैं, हम लोग उससे लाइन बना सकते हैं। अगर आपको वही फ्रैक्शन दे दिया जाए 27/9 या फिर 27/93 हो जाता है, आपको 25/8 दे दिया, तो आप क्या करोगे, निकाल पाओगे? ग्राफ में 1 2 3 ऐसे डिवीजन होते हैं ना, क्या आप यहाँ पे 1.1 1.2 1.3 3/5 6/8 ये सब कर पाओगे? नहीं। क्यों? कर सकते हो, लेकिन क्या होता है बहुत आपके पेंसिल का क्या होता है जो निबी होता है वही आपको पूरा कैलकुलेशन खराब कर देगा, इसीलिए हम लोग फ्रैक्शन में लेना अवॉइड करते हैं। तो यहाँ पे x का -10 है तो y का -10 है। अब आपको ऐसे मैंने पहला ढूंढ लिया वैल्यू, ठीक, हम लोग को पहला ढूंढना होगा, तो हम लोग को इस इन क्वेश्चन में सबसे पहले x का वैल्यू हम लोग खुद सोचना पड़ेगा मेंटली कि क्या होना चाहिए जिससे y का भी इंटीजर है। तो हम लोग ने x का वैल्यू सबसे पहले खोज लिया। अब x का वैल्यू खोजने के बाद हमें x का वैल्यू दूसरा कैसे खोजेंगे? एक तो 10 मिला, हम लोग किससे शुरू करते? पहले मैं जीरो डाल के देखा, नहीं हुआ, -10/3 आ रहा है, फिर मैं 1 डाला, 1 डाला तो 2 into 1 -10, 2 into 1 2 -10 8/3 -8/3 वो भी नहीं डिविजिबल है। तो मैंने किसी तरह करी, मैंने 10 लिया, -10 लिया कि वो -30 मेरे को यहाँ पे दिखा, तो मैंने -10 लिया। अब सेकंड नंबर कहाँ से लेंगे? सेकंड नंबर भी खोजना पड़ेगा, सेकंड नंबर तो बहुत बड़ा होगा छोटा होगा पता नहीं, टाइम वेस्ट होगा। तो एग्जाम में अगर सेकंड नंबर खोजने जाएंगे 10 मिनट तो ऐसे ही निकल गया, तो हमारे पास -10 मिनट्स हम लोग लॉस में चलेंगे। तो ये तो बहुत गंदी बात है, हम लोग को तो ऐसे नहीं करना, हम लोग को पेपर जल्दी कंप्लीट करना है। तो हमें क्या करना होगा, ये जो डिनोमिनेटर है, हमें डिनोमिनेटर x की जो वैल्यू हम लोग डालना है उसमें ऐड करेंगे या सब्ट्रैक्ट करेंगे, हम लोग को वैल्यू मिल जाएगा। क्योंकि अगर डिनोमिनेटर 3 है और इसको हम लोग यहाँ पे x में ऐड करेंगे तो हम लोग को y का वैल्यू इंटीजर मिलेगा, है ना? नहीं मानते, कोई बात नहीं, डाल के देख लेते हैं। x में +3 किए तो x -10 + 3 क्या होता है? -7 होता है। तो यहाँ पे 2 into -7 -10/3 लिख देते हैं। तो ये क्या हो गया? ये हो गया 2 into -7 -14 -10/3 और ये गया -24/3 और ये हो गया -8 हो गया। y का वैल्यू इंटीजर में आ गया, -8 आ गया। तो इंटीजर में है ना, अब अगर हम लोग +3 ऐड करते हैं मतलब सब्ट्रैक्ट करते हैं, हम लोग तो आईडी क्या था एक्चुअली, अब हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पे 13 हो जाएगा, है ना? तो -13 इंटू 2 क्या होता है? -26 होता है, यहाँ पे 26 लिख देते हैं। अब -26 -10 क्या होता है? -36/3 होता है, 26 -10/3 -26, तो ये क्या हो जाएगा? -12, ये भी इंटीजर आ गया, हाँ कि ना? तो हम लोग ऐसे इनफाइनाइट वैल्यूज निकाल सकते हैं। हम लोग बस x में ये ऐड करें डिनोमिनेटर, तो मान लीजिए आपको एक टर्म दे देता हूँ मैं, एक जनरल टर्म से क्या होगा, आप वो नोट कर लोगे तो आपको हमेशा के लिए वो चीज़ याद रहेगी। तो जनरल टर्म में दे दिया ax + b/d, यहाँ पे a है कुछ भी एनी नंबर, b है भी एनी नंबर और d है डिनोमिनेटर। तो अगर if y is equal to ax plus b/d, then after finding one value of x, we will do this। अब दिस क्या है, मैं इसको एक्सप्रेशन के फॉर्म में दिखाऊंगा। ये है x + d will x + d and x - d will give y as इंटीजर। इंटीजर हम लोग z से भी रिप्रेजेंट करते हैं और कभी कभी i से भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो हम लोग को x का वैल्यू डालने से, तो डिनोमिनेटर ऐड या सब्ट्रैक्ट करने से y का वैल्यू इंटीजर मिलेगा। ये नोट डाउन कर लीजिए, ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये नोट डाउन कर लीजिए, ये आपको बहुत फायदा करेगा। आपका
पूरा आधा घंटा बचा लेगा। मान लीजिए ऐसा कोई टफ क्वेश्चन आ गया, तो टफ नहीं, ऐसे कोई कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन आ गया कि ये हो गया, ये तो बहुत मतलब ऐसे दे दिया, जैसे 10/8 दे, 10/8 10/7 दे दिया, और 2/30 दे दिया, 3/92 दे दिया, ऐसा क्वेश्चन दे दिया। तो ये कैसे होगा सर? तो इससे पहले हम लोग किसी तरह एक्स का वैल्यू पहले सोच के निकालेंगे, उसमें भले ही 5-10 मिनट जाए, उसके बाद ये आईडी सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हो गया। ऐसा क्वेश्चन आता नहीं है जनरली इतना कॉम्प्लिकेटेड, बट आ सकता है। तैयार आपको रहना चाहिए, क्योंकि मान लीजिए आ गया, पहली बार ही आ गया आपके एग्जाम में, तो क्या करेंगे? तो 2x - 10/3 था यहाँ पे, तो ये नोट डाउन हो गया ना ये चीज़। मैं मिटाने जा रहा हूँ इसको, तो मिटा दिया मैंने इसको। तो अब हम लोग यहाँ पे -7 डाले तो क्या आया था? -8 आया था। अब हम लोग यहाँ पे क्या डाले थे? हम लोग यहाँ पे डाले थे, प्लस किए थे तो -13 डाले थे, तो यहाँ पे क्या आया था? -12 आया था। तो हम लोग का एक्स का वैल्यू, वाई का वैल्यू 3 निकल गया। 3 हम लोग को जनरली बोर्ड के लिए चाहिए होता है। ये बोर्ड एग्जाम में अगर 2 वैल्यू से लाइन तो बन सकती है। देखिए ये पॉइंट है और ये पॉइंट है, तो एक लाइन तो जब पास करे तो 2 पॉइंट से तो कर ही सकती है ना पास। कोई भी 2 पॉइंट से एक स्ट्रेट लाइन पास कर दिया है ना, एक कर्व लाइन तो पास नहीं कर सकती। 2 पॉइंट है तो एक कर्व लाइन तो पास नहीं कर सकती। 2 पॉइंट से तो स्ट्रेट लाइन पास करती है, और 3 पॉइंट से भी स्ट्रेट लाइन पास करती है। आपको सिर्फ 3 कोलिनियर पॉइंट जो कि एक लाइन वाले, उससे भी स्ट्रेट लाइन पास करती है। अब ऐसे पॉइंट दे दी जाए तो ऐसे से तो कोई कर्व ही नहीं पास करेगी, बट ऐसे पॉइंट ग्राफ में आते नहीं। ग्राफ में कैसे पॉइंट आते हैं? ग्राफ हमेशा एक, अगर लीनियर इक्वेशन है तो उसके ऐसे ही पॉइंट्स आते हैं, मतलब स्ट्रेट में। तो हम लोग 2 पॉइंट से भी कर सकते हैं, बट हमें तीन लेना ठीक होता है। तो 3 लोग पॉइंट ले लिया हम लोग ने। ये तो फर्स्ट इक्वेशन का हो गया। सेकंड इक्वेशन का आप करके मेरे को बताओ क्या होगा। मैं जल्दी जल्दी मन में कर ही देता हूँ। ये 3x + 2y आपको बता देता हूँ मैं, चलो अगर नहीं हो पाया तो कोई बात नहीं। 2y = 11 - 3x, y = 11 - 3x/2। अब हम लोग x/xy का भी टेबल बनाएंगे। ये वही खत्म हो गया। कोई प्रॉब्लम नहीं। तो एक्स वाई का हम लोग पहले वैल्यू लिखेंगे टेबल बना के। तो एक्स का वैल्यू क्या हो गया? एक्स का हम लोग अगर डालें, क्या डालेंगे हम लोग? एक्स का ये तो ऑड है ना, तो ये ऑड है, मतलब 11 ऑड है। और 3 इंटू अगर हम लोग इवन नंबर डालेंगे एक्स में तो ये इवन हो जाएगा। तो इवन ऑड माइनस इवन तो ऑड होता है, तो 2 में फ्रैक्शन हो जाएगा। तो हम लोग एक्स का वैल्यू ऑड लेंगे। एक्स का वैल्यू ऑड लेते ही हम लोग का क्या हो जाएगा? 11 माइनस ऑड, 11 भी ऑड है, तो हम लोग का ऑड माइनस ऑड इवन देता है ना। तो ऑड माइनस ऑड बाई इवन जो है, जो इवन बाई इवन = इंटीजर देगा। तो इंटीजर तो हम लोग को चाहिए, तो इंटीजर पाने के लिए हम लोग को ये ऑड बनाना पड़ेगा 3x को। और 3x कब ऑड होता है? ओनली व्हेन x इज एन ऑड नंबर, बिकॉज 3 इज ऑड। तो ऑड इंटू ऑड होता है ऑड, और ऑड इंटू इवन होता है इवन। 3 × 2 6, 3 × 3 9, ये ऑड हो गया। 3 × 4 12, इवन हो गया क्योंकि 4 इवन है। और 3 × 9 27 ऑड है, तो हम लोग को ऑड डालना है, तो हम लोग -1 डाल देते हैं, क्योंकि 2 तो एक फंडामेंटल प्राइम नंबर है, स्मॉलेस्ट इवन प्राइम नंबर, तो कोई भी चीज़ से डिविजिबल हो जाएगा। कोई भी अपना नंबर 2 से छोटा तो कोई प्राइम नंबर इवन होता नहीं है। 0 भी होगा तो हो जाएगा, 0 में तो 0 ही हो जाएगा, और -2 में तो माइनस साइन लग जाएगा बस, बाकी तो डिवाइड हो ही जाएगा। तो एक्स का वैल्यू अगर हम लोग 1 डालते हैं तो हो जाएगा 11 - 3 = 8/2 = 4। तो हम लोग का एक्स का वैल्यू 1 डालते हैं, वाई का वैल्यू है 4। अब क्या करेंगे? 2 ऐड कर देंगे, है ना, निकल जाएगा। हम लोग पता है, हम लोग फिर 3 डालेंगे 5 डालेंगे, उससे अच्छा हम लोग 2 ऐड कर देंगे। 2 ऐड करेंगे तब ना 3 आएगा, तब ना 5 आएगा। ऐसे 1 + 2 = 3 आएगा, 3 + 2 = 5 आया। हम लोग 3 और 5 ही तो लेने वाले थे ऑड में,
तो हम लोग ये कैसे आ गया, डिनोमिनेटर प्लस माइनस करने से आ जाएगा। माइनस करेंगे डिनोमिनेटर अगर तो -1, -1 इंटू -3 क्या होता है, इवन होता है, यानी कि मतलब हाँ ऑड होता है, लेकिन ये ऐड हो जाएगा। तो ऐड ऑड प्लस ऑड क्या होता है यहाँ पे, ऑड प्लस ऑड गिव्स इवन। तो हम लोग वो भी अच्छा सेटिस्फाई कर जाएगा। तो कोई बात नहीं, हम 3 डाल के 5 डाल के दोनों डाल के देख लेंगे। तो 3 डाल के देखेंगे अगर तो ये 9 हो जाएगा, तो ये 1 हो जाएगा। और हम लोग -1 डाल के देखते हैं। तो -1 डाले अगर तो क्या हो जाएगा, -1 डालते -3 + 3 हो जाएगा, 14/2 7 हो जाएगा यहाँ पे। तो हम लोग इसे यहाँ लिख देते हैं, x y दूसरी लाइन की इक्वेशन है 1 3 -1 4 1 7 हो गया ये हम लोग का। तो मैं इसको मिटा देता हूँ। यहाँ पे मैं एक अच्छा सा ग्राफ बनाऊंगा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के सम के लिए, बढ़िया सम है ना, तो ग्राफ भी बढ़िया बनना चाहिए। बन गया ग्राफ। तो ये हो गया x एक्सिस, ये हो गया y एक्सिस, ये हो गया ओरिजिन। तो ओरिजिन को मतलब 0,0 से डिनोट कर देंगे ये पॉइंट। तो फर्स्ट लाइन में x -10 तो y भी -10। तो x -10 कब होता है, 1 2 3 4 यहाँ पे कहीं x -10 है, ये है -10। पूरा कोऑर्डिनेट लिख देते हैं तो अच्छा लगेगा, समझ आएगा। कोऑर्डिनेट हो जाएगा, ये पॉइंट मान लीजिए a है, ये पॉइंट a है, तो ये हो जाएगा -10,0। क्यों -10,0 क्यों हुआ, अरे -10 तो x में है ना, तो हम लोग एब्सिस से ऑर्डिनेट देखते हैं। तो ये हमेशा याद कर लो ये चीज, x एक पॉइंट है वेर a अल्फा बीटा तो याद रखने के लिए, बट a, o एब्सिस हमेशा पहले होता है, ऑर्डिनेट हमेशा बाद में होता है। तो टेनिस खेलते हो तो आपने सुना ही होगा ये टूर्नामेंट ऑस्ट्रेलियन ओपन का, तो वहां से x = a, o आप याद रख लो, ठीक है। तो पहले एब्सिसा फिर ऑर्डिनेट, तो एब्सिसा का वैल्यू -10 था, क्योंकि x एब्सिसा का वैल्यू होता है और x में तो -10 है, तो ये -10 में आ गया। और y का वैल्यू x एक्सिस पे क्या होता है 0, और x का वैल्यू y एक्सिस पे, हाँ x का वैल्यू y एक्सिस पे क्या होता है 0, क्योंकि यहाँ प्लस होता है यहाँ माइनस होता है ना, तो यहाँ पे बीच में रहेगा तो प्लस ना माइनस 0 हो जाएगा। तो ये एक पॉइंट हो गया ये, तो -10,0 हो गया। अब -7, -8, तो -7, -8 कहाँ होगा, तो -7 समवेयर यहाँ होगा। तो -7 आप अपने ग्राफ पेपर में पूरा ऐसे 1 2 3 4 5 6 करके मार्क करना। तो यहाँ पे स्केल है नहीं, यहाँ पे अंदाजा मैं लेके कर नहीं सकता, अंदाजा लेके कर रहा हूँ। 10 मान लीजिए यहाँ हो गया, तो 7 यहाँ कहीं हो गया ये पॉइंट पे। तो -7, -8, तो -7 पहले है, तो x में -7 और y में -8, तो ये दोनों जो इनसे करते हैं तो समझ यहाँ पे करेंगे। तो ये पॉइंट हो गया। और तीसरा पॉइंट है, इसको मान लेते हैं b, -7, -8, और ये -13, -12, तो -13 तो हो जाएगा यहाँ पे कहीं, तो इस पर मिटा देते हैं, a b c बाद में लिख देंगे। -13, -12, ये कैसा लाइन बन रहा है, तो वापस से चेक कर लेते हैं। 3y सही है, सही है, a भी सही है। यहाँ पे x का वैल्यू -10 डाले अगर, तो y का वैल्यू आएगा ये भी सही है। तो हम लोग के पॉइंट्स कुछ ऐसे आएंगे। तो हम लोग का ये जो लाइन होगा ये कुछ ऐसा, ऐसा और ऐसा होगा। एक्चुअली में टू बी मोर प्रिसाइज ऐसा होगा, ठीक है। तो इसको अगर हम लोग ज्वाइन करते तीनों लाइन को, तो ये ऐसा हो गया। तो ये मान लीजिए स्ट्रेट लाइन है, तो ये ऐसा कुछ हो गया लाइन। तो यहाँ पे ये हम लोग लिख देंगे -7, -8,
लिख देंगे -10, 0 और ये लिख देंगे -13, -2, 12। ये है सी, ये हो गया ए, ये हो गया बी। अब सेकंड वाला सेम सिमिलर तरीके से प्लॉट करेंगे। x1y4 यहाँ पे कुछ होगा, फिर x3y1, तो x3y1 यहाँ कुछ होगा ऐसा, और फिर x -1y7, तो x-1 यहाँ और y7 का मतलब यहाँ से, तो ये लाइन कुछ ऐसा होगा, तो ये लाइन कुछ ऐसे करके जाएगा। तो ये हो गया हम लोग का पॉइंट। मान लीजिए x1,4 सबसे पहले, तो ये D1,4 और ये हो गया 3,1 था, तो E3,1 और ये हो गया F क्या हो गया -1,7। ये हो गया। तो हम लोग को क्या ट्रायंगल मिल रहा है, एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में ये 2 पॉइंट में इंटरसेक्ट कर रहा है। तो ये 2 पॉइंट में इंटरसेक्ट करने के लिए हम लोग ये एक्सिस ये साइड प्लस ये 2 लाइन कहाँ इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ये 2 लाइन मान लीजिए पी पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, पी पे, ये पॉइंट पी है, तो लोग पी पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो कॉमन सोल्यूशन क्या हुआ, तो हम लोग को सबसे पहले कॉमन सोल्यूशन देखना चाहिए। हम लोग को पॉइंट पी पता होना चाहिए। अगर हम लोग को पॉइंट पी पता है तो बहुत आसान हो जाता है हम लोग के लिए। तो हम लोग को पॉइंट पी सबसे पहले निकालना होगा। तो पी निकालने के लिए हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा दोनों का सेम वैल्यू। तो हम लोग यहाँ पे -10 आया, तो वहाँ पे अगर हम लोग और माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे डिनोमिनेटर 3 था, तो -10 -3 नहीं, यहाँ पे तो -10 था, तो यहाँ पे अगर 2 की जगह x की जगह पे हम लोग -3 करेंगे, तो -10 की जगह हम लोग -7, फिर -7 के बाद क्या आएगा हम लोग का, -7 के बाद आएगा हम लोग का -4 आएगा, फिर -4 के बाद क्या आएगा हम लोग का -1 आएगा। तो -1 डाल के देख लेते हैं, तो -1 अगर डालिए तो -4 आ रहा है यहाँ पे, तो -1 में -4 आ रहा है, तो ये दोनों तो वैल्यू इक्वल नहीं हो रहा है, तो इन दोनों इक्वेशंस का सोल्यूशन नहीं है, लेकिन इन दोनों का इक्वेशंस तो मीट कर रहे हैं। तो अब आगे सॉल्व करिए, मैं तब तक इसमें अच्छे से बनाता हूँ स्ट्रेट लाइन को, ताकि अच्छे से समझ आए। ये मार्कर मैंने इस सम को फिर से देखा अच्छे से, तो इस सम में मैंने शायद एक गलती कर दी। यहाँ पे -10 होगा, तो यहाँ पे -10 हो जाएगा, फिर यहाँ पे -10 हो जाएगा, फिर यहाँ पे ये प्लस हो जाएगा, फिर यहाँ पे ये प्लस हो जाएगा। तो हम लोग की यहाँ पे सारी की सारी वैल्यू चेंज हो जाएंगी, क्योंकि ये जो सोल्यूशन थी, ये जो लाइन थी, एक्चुअली इनका कोई सोल्यूशन ही नहीं था। अगर यहाँ पे -10 यहाँ +10 हो जाता तो इन दो लाइन का कोई सोल्यूशन ही नहीं था, तो ये दोनों यहाँ पे मीट ही नहीं करेंगी, और ये दोनों जब यहाँ पे मीट नहीं करेंगे तो हम लोग को ट्रायंगल ही नहीं मिलेगा, और ट्रायंगल का हम लोग एरिया ही नहीं निकाल पाएंगे। तो हम लोग यहाँ पे x की जगह पे हम लोग वैल्यू बैठाते हैं। तो x में अगर हम लोग 1 डालेंगे तो 2 + 10 12, और 12/3 एक इंटीजर आ रहा है, हम लोग को y भी एक इंटीजर चाहिए, तो इसलिए हम लोग यहाँ पे x1 डालेंगे तो y4 आएगा। और हम लोग x अगर +3 करना होगा, क्योंकि डिनोमिनेटर तो प्लस या माइनस करना है, तो y का वैल्यू इंटीजर आएगा, ये मैंने आपको सिखाया है। तो ये x में अगर 4 डालेंगे तो 4 × 2 क्या होता है 8, 8 + 10 होता है 18/3 6। तो हम लोग यहाँ पे 4 जब डालेंगे तो यहाँ पे 6 आएगा। सिमिलरली अगर हम लोग यहाँ पे 7 डालेंगे तो हम लोग को आएगा 8। तो हम लोग को सीधा सीधा ऐसे दिख रहा है 1/4 और 1/4, x का वैल्यू 1 और y का वैल्यू 4 यहाँ पे कॉमन है। तो यहाँ पे हम लोग का ये पॉइंट्स, हम लोग ये पॉइंट्स सब चेंज हो जाएंगे, तो हम लोग ये पॉइंट्स पॉजिटिव साइड में आएंगे। तो मैं ये भी मिटा दे रहा हूँ, इसको एक बार फिर से फ्रेश ड्रॉ करता हूँ। तो हम लोग को यहाँ से साफ साफ नजर आ रहा है कि x का वैल्यू 1 और y का वैल्यू 4 है, यहाँ पे भी और वहाँ पे भी। तो हम लोग जो ग्राफ बनेंगे सबसे पहले ऐसा कुछ होगा, x एक्सिस y एक्सिस, तो हम लोग इसका x1 y4 कर देंगे, तो ये पॉइंट कुछ यहाँ होगा, x4 y6 हो जाएगा, पॉइंट कुछ यहाँ होगा, और x7 y8 हो जाएगा, तो ये पॉइंट कुछ यहाँ होगा। तो ये तीनों लाइन लोग ड्राइंग करेंगे, तो हम लोग कोई ऐसी अच्छी सी लाइन मिलेगी यहाँ से, ये तीनों पॉइंट हो गए। अब यहाँ पे वही सेम पॉइंट है, तो ये सेम पॉइंट यहाँ हो गया 3, 1, तो 3, 1 हो गया, ये 1 था तो ये 3 हो गया, यहाँ पे 3 था 4 था, तो यहाँ पे कहीं हो गया पॉइंट, और 3, 1 है तो y में 1 है, इसका थोड़ा सा ऊपर होगा, और यहाँ पे 7, यहाँ पे -1, 7, तो
तो -1,7 तो ये पॉइंट कुछ यहाँ हो गया, तो ये कुछ ऐसे बन रही है ना। तो ये कोऑर्डिनेट क्या हो गया 1,4। ये जब एक्स एक्सिस पे टच कर रहे हैं तो उसका हम लोग कोऑर्डिनेट चाहिए और यहाँ वाले का कोऑर्डिनेट चाहिए। तो इसका कोऑर्डिनेट हम लोग को सबसे पहले चाहिए होगा। अब हम लोग क्या करेंगे, ट्रायंगल का एरिया तो इस परपेंडिकुलर हम लोग ड्रॉ करेंगे। इस पॉइंट से परपेंडिकुलर ड्रॉप किए, तो परपेंडिकुलर ड्रॉप करने के बाद क्या होगा, परपेंडिकुलर ड्रॉप करने के बाद ये 1,4 है, यानी x से ये 4 की दूरी पे है और यहाँ x y से ये 4 की दूरी पे है और x से ये 1 यूनिट की दूरी पे है। तो इससे हाइट ट्रायंगल जो क्या हो गया 1 हो गया और सब बेस क्या हो गया, सब बेस ये क्या था यहाँ पे, ये पॉइंट x एक्सिस पे, तो ये पहली लाइन थी, दूसरी लाइन थी, तो दूसरी लाइन जो ये मतलब ये वाला जो है यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या आया था y = 11 - 3x/2। तो यहाँ पे x जब 0 होगा तब y क्या होगा, जब x यहाँ पे 0 होगा तब y यहाँ पे 11/2 हो जाएगा, जो कि होता है 5.5। तो ये यहाँ पे लिख सकते हो लोग 5.5, 0। और यहाँ पे क्या होगा, और ये फर्स्ट इक्वेशन में अगर हम लोग x 0 डालते हैं तो ये 10/3 हो जाएगा। तो हम लोग इसे लिख देते हैं 10/3 -10/3 है ना, क्योंकि ये लेफ्ट साइड में है, -10/3, 0। तो विथ रिस्पेक्ट टू x एक्सिस हमें ये जो ट्रायंगल मिल रहा है इसको दे दे P Q और R, ये O ओरिजिन। तो ट्रायंगल P Q R का एरिया क्या हो गया, हाफ इंटू K मान लेते हैं, परपेंडिकुलर जो ड्रॉप करते हैं, PK इंटू QR क्या हो गया, हाफ इंटू 1 इंटू 11/2 प्लस 10/3 है ना। ये डिस्टेंस को हमेशा वो होता है पॉजिटिव, तो ये हो गया 1/2 इंटू 11/2 प्लस 10/3 है, डेसिमल में 6 होता है एलसीएम, और यहाँ पे 33 प्लस ये हो गया 20, तो ये हो गया अपने पास कुछ 63/12। तो ये अप्रॉक्सीमेटली हो जाएगा 5.2, तो इसे फ्रैक्शन में लिख देते हैं 5/1/4। ये हम लोग का हो गया। फिर तो हम लोग का इस ट्रायंगल का एरिया क्या है 5/1/4 यूनिट्स, स्क्वायर यूनिट्स विथ रिस्पेक्ट टू x एक्सिस। अब विथ रिस्पेक्ट टू y एक्सिस हम लोग देखें तो हम लोग सेम चीज देखेंगे। हम लोग को यहाँ पे ये ट्रायंगल मिला था, आपको दिख रहा है। अब हम लोग को यहाँ पे ये ट्रायंगल मिल रहा है, तो ये ट्रायंगल में हम लोग क्या करेंगे, इसको P है, ये पॉइंट है मान लीजिए A, ये पॉइंट है A और ये पॉइंट है B। तो सिमिलर मेथड से हम लोग अगर सॉल्व करेंगे तो हम लोग का A का वैल्यू आ जाएगा। अगर हम लोग y 0 डाल देंगे तो अब हम लोग x निकालना होगा, और y 0 कब आएगा, जब x की कुछ वैल्यूज होंगी। तो ऐसे सिमिलर तरीके से आप y का वैल्यू निकाल लीजिए, y का वैल्यू निकाल जाएगा। यहाँ पे सबसे पहले आप यहाँ पे जैसे x पुट करिए तो x = 11 - 2y हो जाता है, y 3 हो जाएगा। तो 11 - 2y/3 होने पर ये x का वैल्यू, अगर हम लोग y का वैल्यू 0 डालेंगे तो x का वैल्यू निकल आ जाएगा। फिर हम लोग को कोऑर्डिनेट मिल जाएगा, और कोऑर्डिनेट मिलते ही हम ट्रायंगल का एरिया निकाल लेंगे। अब लास्ट जो क्वेश्चन था वो था ये ट्रायंगल जो है, ये वाला, ये और ये, यानी कि इसको पॉइंट का नेम है BQR। तो इसको मैं मिटा दे रहा हूँ, इसका काम हो चुका है। तो ट्रायंगल BQR, तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, तो ये हाइट हो गया, ये बेस हो गया। तो ये हाइट का लेंथ हम लोग निकालना है, बेस का लेंथ निकालना है। तो हाइट का लेंथ क्या हो गया QB क्या होता है, Q है 0,0 जो कि है ओरिजिन, और B है ये पॉइंट कहाँ पे, मतलब ये जो सेकंड लाइन था, यानी कि ये वाला लाइन, वो y एक्सिस पे कहाँ पे मीट कर रहा है। तो हम लोग y यहाँ पे 0 ले लेंगे, मतलब x यहाँ पे 0 ले लेंगे। तो यहाँ पे x 0 लेते ही हमें क्या मिलेगा 5.5, एक सेकेंड, यहाँ पे तो x
5.5 है तो हमने तो 0 ले लिया हम लोगों ने, तो ये गलत हो जाएगा शायद। ये 5.5 नहीं होगा, यहाँ पे हम लोग को y0 लेना होगा। तो ठीक है, यहाँ पे कुछ वैल्यूज अगर है तो 5 1/4 नहीं आएगा आंसर, आंसर कुछ और आएगा, वो आप कैलकुलेट कर दीजिएगा। मैं इसका ये मेन जो ट्रायंगल होता है जनरली ये पूछा जाता है, तो मैं इस राइट एंगल ट्रायंगल का आपको एरिया बता देता हूँ। तो ये हो जाएगा 5 मतलब हाफ इंटू बेस हो गया क्यू आर का लेंथ क्या है, क्यू आर का तो हमें फिर से निकालना पड़ेगा, तो कोई बंदे में क्यू आर का कोऑर्डिनेट्स निकाल देता हूँ। तो आर के कोऑर्डिनेट्स निकालने के लिए सेकंड लाइन को हम लोग को ये डालना पड़ेगा x = 11 - 2y/3। अगर y0 डालेंगे तो हम लोग को x मिल जाएगा, तो y के 0 रहने पर क्या हो जाएगा 11/3 हो जाएगा। तो x यहाँ पे 11/3 है, 0। तो हम लोग का ये लेंथ क्या हो गया, यहाँ से लेके यहाँ तक 11/3। तो अब अगर हम लोग का ये लेंथ 11/3 है तो हम लोग का बेस 11/3 यूनिट्स हो गया। तो हम लोग का एरिया हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल बी क्यू आर, क्या हो जाएगा हाफ इंटू क्यू आर क्या 11/3 इंटू पी बी क्या था 5.5, y का वैल्यू 5.5 था पहले में, हम लोग यहाँ पे जो 5.5 लिखे थे यहाँ पे हो जाएगा 0,5.5 यानी कि 11/2 इंटू 11/2, तो ये जाएगा 121/6 मतलब 36 इंटू 12, तो ये हो जाएगा 10 1/12 स्क्वायर यूनिट आंसर। तो इस तरीके से हम लोग ये ग्राफ का डिस्म सॉल्व करेंगे और हम लोग इस ट्रायंगल का एरिया इक्वेशन के फॉर्म में लाइन में करके इनका एरिया निकाल देंगे। तो ये ग्राफ का बेसिकली सारा लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल का चीज़ हो चुका है हम लोग का। ये एक ऐसा सुनता है इसमें सारी तीनों चीज़ें बताई गई हैं और बाकी क्वेश्चंस आपको दे दूंगा बाद में, तो क्वेश्चंस प्रैक्टिस करिएगा और फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग कवर करेंगे साइमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्विंग विदाउट ग्राफिकल मेथड, जो कि 3 वेज में आपको मैं बताया था। सब्स्टिट्यूशन मेथड, और पहला हो जाता है सब्स्टिट्यूशन मेथड, दूसरा हो जाता है ये होता है एलिमिनेशन मेथड जो सबसे इजी होता है एलिमिनेशन मेथड, और थर्ड वाला होता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो ये इसमें हम लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। सब्स्टिट्यूशन मेथड बहुत इजी है, मतलब हल्का सा उसमें क्या करना है, सब्स्टिट्यूट में साइन का वैल्यू याद रखना है, चेंज नहीं करना है, और करेक्ट वैल्यू रखते ही थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन होगा तो वो मैं आपको शॉर्टकट सिखा दूंगा जो कि आपको हेल्प करेगा एग्जाम्स में। तो ठीक है, तो इस वीडियो में बस इतना ही, और तब तक के लिए लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को शेयर करिए। बाय।